अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम वकास बशीर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि वॉल्ट डिज्नी ने कहा था कि वी कैन अचीव ऑल अवर ड्रीम्स एज लॉन्ग एज वी परस्यू देम, यानी आप अपने ख्वाबों को हासिल कर सकते हैं जब तक आप उनका पीछा करते रहते हैं। तो अपने ख्वाबों का पीछा आप करते रहे, एक दिन आप लोग ज़रूर उसको हासिल कर लेंगे। लेकिन इसके लिए एक ज़रूरी बात है कि आपके अंदर यकीन होना चाहिए कि मैं ये काम, अगर मेरा ये ड्रीम है तो मैं इसको ज़रूर हासिल कर लूँगा। इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं लग रहा, बस दिल के अंदर आप लोगों ने ये यकीन रखना है कि मैं एक दिन इसको ज़रूर हासिल कर लूँगा। तो विदाउट फर्दर एनी अडू हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इससे पहले भी हम दो हमारे लेक्चर हो चुके हैं सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर, और उसमें हमने पढ़ा था कोल के बारे में। पहले तो ये पढ़ा था कि वो हासिल कहाँ से होता है, फिर उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे हासिल कर सकते हैं वो हमने पढ़ा था। आज हमने पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, प्लांट्स और लेबॉर्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे बन सकते हैं वो हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि इस इलस्ट्रेशन को देख लेते हैं कि किस तरह ज़मीन के अंदर गैस और पेट्रोलियम वगैरह मौजूद होते हैं। तो इसको अगर आप देखें तो सबसे पहले जो ऊपर वाली लेयर होती है ज़मीन की वो होती है अर्थ क्रस्ट, यानी जो आप ज़मीन ऊपर लेयर देख रहे हैं ये क्या कहलाती है, अर्थ क्रस्ट। उसके नीचे जो लेयर होती है वो होती है शेल की। ये एक सॉफ्ट सी मड या क्ले की लेयर होती है, बड़ी आसानी से टूट जाती है, वो होती है। उसके नीचे होती है इम्पीरियस रॉक। इम्पीरियस लफ्ज़ इम्पीरियल से निकला है, जो कि आपको पता है कि हायर के लिए यूज़ होता है। तो ये ऊपर वाली रॉक होती है, इसलिए इसको कहते हैं इम्पीरियस रॉक। इससे नीचे फिर हमारे पास गैस की लेयर होती है जिसके अंदर गैस होती है, और फिर उसके नीचे पेट्रोलियम, और उसके नीचे फिर हमारे पास वाटर, और वाटर के साथ ही वाटर जो है ना ये इम्परवियस रॉक के अंदर हमारे पास, यानी उसके ऊपर वाटर मौजूद होता है। इम्परवियस रॉक जो होती है ना वो उसका मतलब होता है कि विच डू नॉट लेट एनीथिंग टू पास थ्रू इट। इससे आगे जो ना तो पानी नीचे जा सकता है, ना ही गैसेज या पेट्रोलियम वगैरह इससे नीचे नहीं जा सकते। अब जब आप ड्रिलिंग करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगी, गैस आएगी। गैस का जब गैस के शुरू में क्या होता है कि गैस के प्रेशर से ही ये पेट्रोलियम निकल रहा होता है, लेकिन फिर उसके बाद फिर पंप वगैरह लगा के इसको निकाला जाता है। तो सबसे पहले गैस आती है, गैस के बाद फिर क्या आती है, पेट्रोलियम हमारे पास आती है। अब इसको हम देख लेते हैं कि पेट्रोलियम होती क्या है। पेट्रोलियम हमारे पास एक डार्क ब्राउनिश या ग्रीनिश ब्लैक कलर का विस्कस लिक्विड होता है। अब ये हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस और सॉल्ट और दूसरे कुछ कंपोनेंट्स का पानी के अंदर मिक्सचर होता है। ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें पेट्रोलियम से ही हासिल हो रहे होते हैं। अब इसको देखा जाए पेट्रोलियम को, तो इससे मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे हासिल होते हैं। ज़मीन से जब इसको निकालते हैं तो वो निकलता है क्रूड पेट्रोलियम। क्रूड पेट्रोलियम जब निकलता है, इसको जब आप 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो इससे मुख्तलिफ हमारे पास फ्रैक्शंस हासिल होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब आप इन्हें इसमें याद रखना है कि एक फ्रैक्शन के अंदर सिर्फ एक कंपाउंड नहीं मौजूद होता। जैसे कि हमारे पास इसको जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम गर्म करते हैं, 25 तक जब ये गर्म हो जाता है तो इससे हमें हासिल होती है पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस हासिल होती है, और उसके अंदर कार्बन 1 से कार्बन 4 तक के कंपाउंड मौजूद होते हैं, यानी मीथेन, उसके बाद इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह इसके अंदर मौजूद होते हैं। अब इसके अंदर जो हमारे पास अब हासिल कैसे करते हैं वो तरीका होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, यानी जितने भी हमारे पास पेट्रोलियम के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं उनको उनके बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे हम उनको अलहदा करते हैं। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस बहुत ही लो मॉलिक्यूलर वेट के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उन पर मुश्तमिल होते हैं, तभी ये गैस की शक्ल में होती है। अगर इसका हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं इसके अंदर कंपोनेंट्स, तो ये कभी भी गैस की शक्ल में ना होती। अब ये भी इसी तरह ये ज़मीन के अंदर मौजूद होती है, और इसमें मोस्टली जो है ना वो 85% मीथेन मौजूद होती है। इसके अलावा इसके अंदर इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन वगैरह भी मौजूद होती है। इसके 4-5 यूजेस हैं, वो आप लोगों ने याद रखने हैं, क्योंकि पेपर में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि राइट द यूजेस ऑफ नेचुरल गैस। तो उसके अंदर पहला जो इसका यूज़ है वो तो इसका यूज़ है कि डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए और इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल के तौर पर ये यूज़ होती है। इसके अलावा ये हमारे पास कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG के तौर पे भी ये यूज़ होती है गाड़ियों के अंदर। इसके अलावा फिर हमारा इसका यूज़ है कि फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए ये यूज़ होती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारा जो अगला सोर्स है वो है प्लांट्स। अब प्लांट्स में ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं जब मैंने आपको इसका ओवरव्यू थोड़ा दिया था।
सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का कि इससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन वगैरह मिलते हैं और ऑयल्स वगैरह मिलते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स को अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स मोस्टली जितने भी हमारे पास सीड्स होते हैं, जैसे सीड वाली जैसे हमारे पास मौजूद है वीट या मेज़ या बार्ले मौजूद है, तो उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक जो यूनिट होता है वो होता है हमारे पास ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज ही मुख्तलिफ तरीके से पोलीमराइज होके हमारे पास दे रहा होता है मुख्तलिफ कार्बोहाइड्रेट्स, जैसा कि स्टार्च है या सेलुलोज है या सुक्रोज वगैरह, तो वो किससे पॉलीमराइज होते हैं? ग्लूकोज से। इसके बाद फिर प्लांट्स के अंदर हमारे पास प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, तो प्रोटीन्स मोस्टली हमने पढ़ा था कि दालों के अंदर मौजूद होते हैं या जितनी भी फलीदार पौधे होते हैं उनके अंदर मौजूद होता है, क्योंकि उसकी जो जड़ें होती हैं उनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। तो आपको पता है कि प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड के अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है, तो वो नाइट्रोजन हासिल करने के लिए इन प्लांट्स के अंदर वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास विटामिन हैं, तो विटामिन वो पहले भी हमने पढ़ा था कि एप्पल के अंदर और सिट्रस फ्रूट के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा हमारे पास गम्स हो गए, उसके बाद मेडिसिन वगैरह भी हमें पौधों से हासिल होती हैं। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं कि लेबॉर्ट्री के अंदर ये कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। तो जब ये हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसके शुरू में मैंने आपको बताया था कि शुरू में समझा जाता था कि लेबॉर्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। ये जैकब ब्राज़िलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी भी इसी बारे में पेश की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबॉर्ट्रीज, देयर इज़ अ मिस्टीरियस फोर्स बिहाइंड मेकिंग देम, कि इनके लिए मिस्टीरियस फोर्स चाहिए होती है जो कि आम इंसान के पास नहीं होती जो इनको बनाने के लिए। अच्छा, इसमें अब तो जब वूलर ने बनाया यूरिया बनाई लेबॉर्ट्री के अंदर, तो फिर ये वाइटल फोर्स थ्योरी तो दम तोड़ गई। उसके बाद फिर अब तक तकरीबन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अब तक प्रिपेयर किए जा सके, यानी 1 करोड़ के करीब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर किए जा चुके हैं। अब ये मॉडर्न हम डेज़ में देखें तो हर चीज़ के अंदर ही तकरीबन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद है। इनमें देखा जाए तो ड्रग्स हैं, मेडिसिन्स हैं, फ्लेवर्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, उसके बाद इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इवन तो कोई भी आप चीज़ उठा कर देख लें तो उसके अंदर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़रूर मिलेंगे। तो ये थे हमारे आज के सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तीसरा हमारा और आखिरी लेक्चर था इसके बारे में। इसके बाद फिर हम यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।